नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लगातार कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन के बीच सही नहीं चल रहा, क्योंकि अगर बात की जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान परिवारवाद पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने हमला बोला था, इसके बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई। अब यहाँ तक पहुंच गया है कि फिर से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। पीयूष जी, नीतीश जी फिर से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच आपसी खींचतान और आपसी मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि इस ठंडी के मौसम में भी राजनीति का तापमान इतना बढ़ चुका है कि बिखराव सत्य है। अगर बात की जाए तो लगातार नीतीश कुमार जो है सभी मंचों से अगर देखा जाए तो लगातार दूरियां बना रहे हैं। कल ही 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस के दौरान भी तेजस्वी यादव से दूरी बनाए रखा उन्होंने। यहां तक कि कल राज्यपाल के टी पार्टी में भी तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। क्या पूरी तरह से अब महागठबंधन समाप्त हो चुकी है, क्या लगता है? देखिए, पूरी तरह से महागठबंधन ही नहीं, अब पूरी तरह से इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन था, उसका इंड हो गया। स्पष्ट कहना है कि इंडी गठबंधन का इंड हुआ। देखिए, जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और नीतीश जी ने ही पहल करके इंडी गठबंधन का निर्माण करवाया और इंडी गठबंधन की 4 बैठकें हुई इस देश में। पटना में भी बैठक हुई। अभी जो अंतिम बैठक, चौथी बैठक दिल्ली में जो हुई, उस इंडी गठबंधन की बैठक में इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से इंडी गठबंधन में शामिल लोगों के द्वारा, चाहे वह ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें बेइज्जत, उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। जो इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, उन्हें संयोजक नहीं बनाने गया। जिस प्रकार से उनके केसी त्यागी जी का बयान आता है कि इंडी गठबंधन की बैठक के एक दिन पहले जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से केसी त्यागी की बात होती है और ममता बनर्जी और केसी त्यागी ने स्पष्ट कहा कि इस बैठक में किसी भी चेहरे पर अंतिम मुहर नहीं लगेगी या किसी को संयोजक नहीं बनाया जाएगा, तो फिर आखिर किस परिस्थिति में उस बात की अवहेलना कर, केसी त्यागी जनता दल यू के बात की अवहेलना कर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। इससे नीतीश कुमार जी इतने आहत हुए। जो व्यक्ति इंडी गठबंधन का सूत्रधार हो और उस इंडी गठबंधन में कोई पद न मिले। देखिए, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के बीच क्या बात हुई, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिछले 1 माह से जिस प्रकार लालू परिवार द्वारा, लालू के विधायकों द्वारा नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया जा रहा था, उससे नीतीश कुमार जी बिल्कुल दुखी थे और वह कुछ न कुछ निर्णय ले रहे हैं। सम्राट चौधरी हर मंच से कहा करते थे कि उनके पास तो वोट भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव के पास कुछ गिना चुना वोट है, लेकिन नीतीश कुमार के पास तो कोई जनाधार नहीं है। तो फिर क्या मजबूरी आ गई बीजेपी को कि साथ जाने के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप सबों को यह स्पष्ट और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत, केंद्रीय और सक्षम नेतृत्व है। एक सक्षम और मजबूत और दृढ़ नेतृत्व के द्वारा हम आगामी लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसका परिणाम भी हमें सकारात्मक मिलता है। आप पिछले विधानसभा की बात करें, देश में पिछले 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए। 5 राज्यों में 3 राज्यों में वहां की जनता ने हमें अपार समर्थन देकर सरकार बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत और सक्षम नेतृत्व है और उसी नेतृत्व के तहत अगर बात की जाए तो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, कहे कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार की स्थिति खराब है, पूरी तरह से महिलाओं के साथ किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। तो क्या अब ये सब समाप्त हो जाएगा? क्योंकि चिराग पासवान एक मिनट, 18 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। उस समय लाइन एंड ऑर्डर की स्थिति को आप देखने का काम करें और 2005 से पहले के बिहार को भी देखने का काम करें। इतना ही नहीं, 15 महीने
जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस माले के सरकार में बिहार में हुई है। इन 15 महीनों के अपराध के आंकड़े को आप देखने का काम करें। इस 15 महीने में 4000 से अधिक हत्याएं बिहार में हो चुकी है। 500 से अधिक बलात्कार के कांड हो चुके हैं। कई अपहरण के कांड हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि लालू परिवार का पोता किस प्रकार से एक पदाधिकारी को बीच सड़कों पर सड़क पर रॉड से मारने का काम किया। वह पदाधिकारी मौत और जिंदगी से अस्पताल में जूझ रहे हैं और लालू परिवार का धौंस जमा करके किस प्रकार से उनका पोता बीच सड़क पर उस अधिकारी को मारने का काम किया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जी ने जब मीडिया में आकर के बयान दिया कि हमने एसएसपी से बात किया और कार्रवाई होगी, एसएसपी से बात करने के बाद उस पीड़ित परिवार पर भी एफआईआर होने का काम किया। यही है उनका दोहरा चरित्र। लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो है जीतन राम मांझी को प्रपोजल दिया गया उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का, क्या लगता है कि ये सब मीडिया में जो भी बातें चल रही हैं वो भ्रामक है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कल मीडिया के सामने यह बताने का काम किया है कि हमें कोई ऑफर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जितने जो घटक दल हैं, चाहे वह रामविलास जी की पार्टी लोजपा आर हो या जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी एनडीए के साथ हैं। सभी को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर आस्था है, विश्वास है, उनके नेतृत्व पर सबको विश्वास है। क्या चिराग पासवान को आप लोग विश्वास में ले पाएंगे जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं? चिराग पासवान जी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नीतीश पर नहीं बोलेंगे आप? नीतीश पर नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी को वो कब बोला करते थे? जब नीतीश कुमार जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी भी अवश्य बोला करती थी। कल तक मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि बिहार की लाइन एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। 4000 के साथ चुनाव लड़े थे उस समय। 4000 से अधिक बिहार में हत्याएं हो चुकी। जब 2020 में, जब आप लोग 2020 में चुनाव साथ लड़े थे, उस समय भी चिराग पासवान उन पर हमलावर थे। क्या उस समय लॉ एंड ऑर्डर खराब थी या नहीं थी, ये बताइए। देखिए, वो चिराग पासवान बताएंगे। मैं बिहार के आंकड़े, क्राइम के अपराध के आंकड़े को बता दूं कि जब से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आती है तो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीन मिलकर ही शासन चलाने का काम करते हैं। और सत्ता की बागडोर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी अपने उप मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। आखिर बिहार में अपराध क्यों इतना फलता फूलता है? बिहार में अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हो जाते हैं? जब जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आती है तो बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आवाज से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की आवाज से सत्ता का केंद्रण होता है, सत्ता केंद्रित रहती है और अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार करती है। सवाल सम्राट चौधरी का अब क्या होगा? सम्राट चौधरी जब कहा करते थे कि जब तक नीतीश कुमार को हम गद्दी से नहीं हटा देंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या सम्राट चौधरी पगड़ी खोल देंगे? ये कहाँ है अभी बात कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अभी तो बिहार के घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी के नाते, एक बिहार में एक विपक्ष के नाते, हम राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके नाते हम नजर रखे हुए हैं। अभी कहाँ बात है कि बिहार का कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा? सम्राट चौधरी जी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं। करोड़ों कार्यकर्ताओं के, लाखों कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार है सम्राट चौधरी जी पर। और ये कहाँ बात है कि सम्राट चौधरी जी को कहीं कोई दिक्कत है? कहीं से। सम्राट चौधरी जी नेता हैं, बिहार के नेता हैं और सम्राट चौधरी जी जन जन के नेता हैं। तो क्या, आखिरी सवाल मेरा, क्या एनडीए के साथ नीतीश आकर के मजबूती से सरकार चला पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी जब जब एनडीए के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, हम मजबूती से और एक सक्षम नेतृत्व के द्वारा पिछले लोकसभा को यदि देखा जाए तो 40 में 39 सीटें एनडीए जीतने का काम की थी। इस बार भी यदि नीतीश कुमार जी आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी, अभी कल है, अभी परसों आदरणीय अमित शाह जी के साथ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी की बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव के विषय में। आज भी बैठक जारी है, शाम में भी बैठक होगी।
भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसे हुए हैं और हम इस बार 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ शामिल होते हैं और बिहार में सरकार बनाते हैं तो इनके लिए स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ सम्राट चौधरी को लेकर के भी इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लाखों फैन हैं, उनका क्या होगा, वो लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं बिहार भाजपा को। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।